नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ 50 साल पहले के एक भूतिया कहानी, जो दो बहनों के साथ घटी हुई कहानी है। एक गांव में एक आदमी किसान था। वो बहुत गरीब था। उसका दो लड़की थे। दोनों लड़की को शादी किया था एक ही गांव में, आजू एकदम घर आजू बाजू में। एक घर में नहीं था, एक आजू बाजू में घर दोनों का था। वो दोनों बहन बहुत अच्छी थी, अपने घर में दोनों अच्छे से रह रहे थे। लेकिन जो बड़ी बहन थी वो धनी हो गई। छोटी बहन के एक दुर्घटना में उसका पति खत्म हो गया। उसके घर में कोई नहीं था, वो अकेली रह रहे थे। वो पहले मिट्टी के घर था, गिर उड़ गया। एक प्लान के घर था जो छान होते हैं, उसी में वो कैसे अपना गुजारा कर रहे थे। इतना तक हो गया कि उसको खाने पीने का भी थोड़ा दिक्कत होने लगा। तो वो क्या करे, खेती भी वो नहीं कराने जा रही थी। वो करे खाना, खाए पिए कहाँ से। वो बहन बोली कि आजा मेरे घर में, ये मेरे घर में झाड़ू पोछा ये कर दो, बर्तन कर दो, मेरे घर में बच्चे लोग हैं, खाना वाना बना देना, हम खाने के दे देंगे। वो वहाँ रोज जाती, उसके घर में झाड़ू पोछा बर्तन करती या खाना बनाती। तो बहन इतना खरुच थे कि उसको जो बच्चे लोग खाते, जो जूठा काठा पड़ा रहता, वही उसको बहन के दे देती। वो बहन चुपचाप अपने घर में लेके आती और खाना खा के वो सो जाती। एक रोज की बात है, वो बहन का कोई व्रत या उपवास था। तो वो गई बहन के घर में, बोली कि दीदी आज हमारे लिए कुछ थोड़ा सा आटा दे दो, मैं अपने घर में रोटी बना के खा लूँगी, क्योंकि व्रत है तो खाना बनाते हैं तो कुछ घर में भी अच्छा से रखते हैं। तो वो बहन बोली कि ले जाओ ना, वो खाना सुबह का बचा हुआ था। वो क्योंकि रोज उसको बासी खाना देती, सुबह का रहता तो शाम को देती, शाम को रहता तो सुबह देती। वो बोली कि ले जाओ ना, वो खाना वाना है ना, वही खा लो। तो बोली कि नहीं दीदी, थोड़ा सा हमको आटा दे दो। वो बहन बोली कि आटा दे दें। तो वो आटा जो चालती थी ना, तो चलौसी बोलते हैं, जो मोटा होता है ना, वही उठा के उसमें थोड़ा सा आटा मिला के उसको दे दी। वो बहन देखी, लेके आई, मोटा था, दर दर वो लेके आई। आके उसके दरवाजे पर एक पीपल के पेड़ था, वहीं कुछ थोड़ा सा सरसों वरसों आदमी फेंक देते हैं तो निकल जम जाता है, तो वही जमा हुआ था, साग था। अब वो क्या करे, आटा तो वो दे दी, लेकिन उसके घर में साग सब्जी नहीं था। वही साग खोटने लगी, वहीं बैठ के रोने लगी कि आज हमारा ऐसा नसीब था, ऐसा दिन था कि हमारे घर में कुछ भी खाने का नहीं है, कल मैं उपवास है, मैं पूजा करूंगी, जूठा काठा कैसे खाएं, यही सोच सोच के रो रही थी। उसी पेड़ पर एक जिन रहता था। वो जिन जब ये रो रही थी खूब आवाज़ दे दे के, तो उसको इतना दयालु जिन था कि उसको बहुत माया आया। बोला कि वो ये देखो ना, ये कितना रो रही है। वो गई, उसको लिट्टी दो बनाई, दो छोटा छोटा लिट्टी हुआ था। वो साग बनाई, वो साग एक लिट्टी या थोड़ा सा साग खा ली, खा के सो गई। या एक लिट्टी वो थोड़ा सा साग उस पर रख के सो गई। या सब अपना घर द्वार वही लीप पोत के पूजा पाठ की या खा पी के वही सो गई। तो जब वो 12-1 बजा, तो उसके दरवाजे के आवाज़ आया, खटखट का आवाज़ आया। तो वो अपना दरवाज़ा खोली, तो वहाँ पर एक बूढ़ा, वो लगता था कि 100 साल के हैं, वो लाठी लेके वही दरवाज़ा पर खड़ा था, वो काँप रहा था। तो बोली कि अरे बाबा क्या है, आप इतना रात में क्या है? तो बेटा हमको कुछ खाने को दे दो। वो खाने को मांगा था। तो अब तो वो लज्जित में पड़ गई कि इनको, बोले कि बाबा हमारे घर में आओ। बाबा अंदर आ गया। बोली कि अच्छा ठीक है आओ। आके बैठ गया। तो बोली कि बाबा देखो ना, हमारे घर में तो कुछ नहीं है, आपसे क्या छिपाऊँ। से मेरे घर में दीदी के घर मैं रोज़ जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, उनके घर में काम करती हूँ, तो सवेरे के बचा हुआ रात को हमको दे देती, रात के बचा हुआ सुबह देती, तो हम वही खा लेते दोनों समय या सो जाती। आज उपवास था तो पूजा था, तो मैं मांगी कि दीदी हमारे लिए कुछ थोड़ा सा आटा दे दो, मैं रोटी अपने घर में बना लूँगी, खा लेंगे। तो दीदी हमारा इतना मकचूसली थी कि थोड़ा सा आटा, वो जो चलौसी चलती है वही में थोड़ा सा आटा मिला के दे दी। देखो ना कितना मोटा हुआ है। मैं 2 बनाई। या साग खोटी, वही पीपर के पेड़ तर साग था, वही खोट के लाई, तो भाजी मैं बनाई, आधा एक खाई हूँ, एक रखी हूँ। तो बेटा हमको वही दे दो। वही दे दी, खा लिए बाबा। खा लिए, उतना चल नहीं पाते, बैठ गए, उठ नहीं पा रहे थे। तो बोले कि बेटा हमको तो रात है, अंधेरा हो गया, खाना खा लिया, पानी पी लिया,
उसके बाद बोला कि हमको लाइटिंग लगा है, कहाँ जाएं हम पोटी। तो बोले कि बाबा जाइए ना अंदरवा, मैं घरवा लीप पोत के सब अच्छा रखी हूँ, देखिए वहीं कर लीजिए, हम सुबह उठेंगे तो फेंक देंगे। बोला कि ठीक है। तो भगवान तो उसको भेजे थे ना, तो वो आए, घर में आया और वो आके लाइटिंग कर दिया। करके उसके बाद गया तो बोला कि हम कहाँ पानी छुए, तो कुछ कपड़ा हो तो दो ना, मैं पोंछ लेता हूँ। तो तकिया लगा के सोई थी, वही तकिया के खोल निकाल दी। अब वो लिख लीजिए ना, यही पोंछ लीजिए, यही सो जाइए। तो वही तकिया के खोल से पोंछ गया, वहीं सो गया। वो कलावती सो गई, उसका नाम कलावती था, वही सो गई। वो सो गई, जब सवेरे उठी उसको आँख लग गया, सवेरे उठी तो उसका देख रही है कि घर में गई अंदर, तो अरे इतना अच्छा घर बन गया, इसमें सोना से घर भर गया, सोना का ईंट इतना घर में कहाँ से गया, जो तकिया का खोल था ये सोना के हो गया। ये सब देखी थी, एकदम खुश हो गई। बोली कि अरे हमारे घर में इतना सोना हो गया, ये घर हमारा कैसे हो गया, हमारा तो भाई टूटा एकदम झोपड़ी थी, इतना घर महल कैसे बन गया। अपने घर में खूब अच्छा से रहने लगी। अब उसके घर में चौका बर्तन करने अपने दीदी के घर में नहीं गई। तो जब लेट हो गया, उसको बच्चे लोग का स्कूल जाने का लेट जब हो रहा था, तो उनसे चंचन चंचन उनसे चिल्लात चली कि कहाँ गई रे, कहाँ गई कलावती, कहाँ गई तू। तो आई बोली कि अरे ये तेरा घर कैसे बन गया रे। तो बोली कि हाँ बन गया। उसके बाद जब आई घर में अंदर ढूकी तो वो देखी तो कहती अरे इतना तेरे घर में सोना चांदी कहाँ से हो गया रे। तो वो बोली कि हमने तुझसे आटा मांगी तो तू आटा नहीं दी हमको, वो चलौसी दे दी। वही मैं साग, वो पीपर के पेड़ तर साग मैं खोटी वही ले आई। मैं 2 उसको लिट्टी बनाई, एक खाई और एक मैं रख दी। जब एक रख दी तो रात में एक बूढ़ा बाबा आया, करीब 100 वर्ष के, कांपते हुए एक लाठी लेकर आए। वही दरवाज़ा खटखटाया तो मैंने खोला कि ये रात में कौन आ गया। वही बोला कि बेटा हमको कुछ खाने के दो। तो मैं तो शर्मा रही थी, फिर उनको बाबा से मैं कहूँ तो क्या, मैं बता दी कि बाबा मेरे घर में चावल आटा नहीं है, खाना नहीं बनाई, यही दीदी चलौसी दी है, यही मैं खाना लिट्टी लगाई हूँ, ये साग खोट के लाई हूँ, ये बनाई हूँ, यही मैं खाई हूँ, आपको यही। तो बोला कि बेटा ठीक है हमको यही दे दो। तो मैं दी तो वो खा लिए। तो पूछ रहे थे कि अब उठ नहीं पा रहे थे, बोले कि हमको बेटा लाइटिंग लगा है। हम बोले कि जाइए ना अंदरवा कर लीजिए। तो वही अंदर कर लिए तो ये सब सोना सोना हो गया। आए तो बोले कि हमको कोई कपड़ा दो, मैं एथी करेंगे अपना पूछेंगे लाइटिंग किया हुआ। तो मैं अपना तकिया का खोल निकाल के दे दी, उसी में पोंछ दिया। तो वो भी सोना हो गया, ये भी सोना हो गया। मैं तुरंत सो गए। सुबह उठी तो देखी कि मेरा 2 कमरा ही अच्छा बन गया है। ये सोना चांदी, हम आपके यहाँ काम करने नहीं जाएंगे। तो बोली कैसे हो गया, एक बूढ़ा के ऐसे तुमको कर दिया। तो बोले कि हाँ। तो वो क्या की कि फिर उसके 2 दिन के बाद वो भी व्रत रखी। तो आई उसके यहाँ, बोली कि हमको थोड़ा सा आटा में के चलौसी चल कर दो ना। तो बोली कि दीदी तुम्हारे घर में तो आटा है, तो चलौसी ले जाके क्या करोगी। तो नहीं चल लो, थोड़ा सा मिला दो आटा, हमको वही चलौसी दे दो। अब उसको तो शौक जग गया कि चलौसी के लिट्टी लगा के खाई तो ये धनी हो गई, हम भी धनी हो जाएंगे। तो वो चलौसी चाल के वो दे दी, जैसे जैसे वो बोली उसको दे दी, वैसे वैसे कलावती करती गई। वो चलौसी दिया, फिर गई तो जाके पीपर के झाड़ तर वो भी रोने लगी, क्योंकि अपना सारा कहानी कलावती उनसे अपना दीदी से बता दी। जैसे जैसे कलावती की थी वैसे वैसे उसको दीदी जाके वो पीपर के पेड़ तर जाके बैठ के साग खोटने लगी और रोने लगी। उसके बाद अपने घर में गई, उसको 2 ही लिट्टी बनाई, एक लिट्टी आधा साग खाई, एक लिट्टी और आधा साग उसको रख दी, घर लीप पोत के अच्छा करके साफ सफाई करके रख दी कि बाबा आएंगे तो हमको धनी तो हूँ, राजा बना देंगे। इसीलिए वो जब वो रात हुआ तो बाबा आए, बजाए बेल, वो अपना दरवाज़ा खोली। वो बोला कि बेटा हमको खाने के दो। बोली कि हमारे घर में क्या है, कुछ खाने का नहीं है, मैं तो 2 लिट्टी लगाई हूँ, साग बनाई हूँ, आधा खाई हूँ, आधा रख दी, वही खा लीजिए। वो दी तो खा लिए। उसके बाद बोले कि हम लाइटिंग करेंगे। तो वो बोली कि तो घर में तो लिप पोत के अच्छा रखी हूँ, जाइए ना कर लीजिए।
जब अंदर गई तो देखी कि अंदर गया तो लाइटिंग भर घर में लाइटिंग कर दिया। उसके बाद आया तो बोला कि हम पानी नहीं छुएंगे, हम पूछेंगे तो तकिया के खोल अपना भी वो निकाल के दी, वो तकिया में पूछ दिया और वहाँ रख दिया। वो तकिया बसाने लगा भाग भाग, और सोची तकिया अपना माथा तर लगा ली। वो सोची कि तक माथा भी मेरा सोना के हो जाएगा। आज जब सुबह उठी तो माथा में पूरे गंदा भरा हुआ था। घर में गई तो गंदा गंदा बसा रहा था खूब। तब वो क्या की कि काट 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 गंदा फेंकी, अपना केस धोई, तकिया के खोल फेंक दी उठा के। उसके बाद बहन के घर में भागती हुई आई। उसके बाद तू कैसे हमके चुतिया बना दी, कैसे ऐसे बना दी, कैसे ऐसे बना दी, हमारे घर में तो गंदा बसा रहा था, घर बसा रहा था। तो बहन बोली कि अरे बहन, मैं तो गरीब थी, मैं वहाँ रो रही थी, तो अब वो हमको भगवान दिया, तेरे के तो सब भगवान पहले से दिया हुआ था, तो तुम इतना शौक से लेने आई नु, तुमको नहीं मिली। फिर वो रोते हुए जा रही थी तो वही पेड़ पर से आवाज़ आया, वो जिन खुद बोला कि अरे तू तो इतना कठोर हो कि तेरे लिए तो भगवान भी नहीं सीजेंगे, तो हम तो एक जीन हूँ। वो गरीब थी, रो रही थी, तो मैं उसके लिए जा कर के दिया। तू तो इतना ही अमीर था, तो तू अमीर में तू अमीर बनने चाहती हो। और वो जो तुम्हारे घर में काम कर रही थी तो तू उसको चावल आटा थोड़ा नहीं दे देती, बच्चे लोग के जूठा काठा खाना देती हो। तो बच्चे लोग वो जूठा काठा अपना किसी को नहीं खिलाना चाहिए। देवता देवी अपना जूठा किसी के देते हैं, देवता देवी भी नाराज हो जाते हैं। ये लोग जीन है, ये लोग भी थोड़ा एथी में आते हैं, भूत से ये लोग ऊपर के होते हैं। ये लोग भी जो चाहें वो कर देते हैं ना, धनी के गरीब कर देंगे, गरीब के धनी कर देंगे। इन लोग से पंगा नहीं लेते हैं। तो उनको घर जितना उनको घर बना हुआ था पहले से, वो घर ढह हो गया, घर बसाने लगा। वो घर में कोई आज के डेट में नहीं जाता, वहाँ घर भी नहीं बनाता है, क्योंकि वहाँ खाली गंदा के बास आता है। इसके घर आज भी, उसके घर वैसे के तैसे आज तक भी 50 साल हो गया, उसके घर वो जिसमें वो घर जिन बनाया हुआ था वो आज तक भी है। गोरखपुर जिला में वो घर आज भी है, वो घर आज तक टूटा नहीं है, वैसे वो पड़ा हुआ है। ऐसे है जो आदमी अच्छे रहते हैं ना, तो उसको भूत प्रेत भी मदद करते हैं। जो आदमी खरुच होता है ना, उसके लिए देवता देवी तो अलग है, भूत प्रेत भी उसको प्रेम नहीं करते हैं। अभी तक इस वीडियो को देख लिए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं अच्छी अच्छी कहानी आप लोग के सुनाएंगे। दोस्तों नमस्कार, यही कहानी ख़त्म हो गई, और ये अच्छे अच्छे कहानियाँ मैं पता करती हूँ, माँ चाची दादी भाभी सबसे मैं पूछती हूँ, पूछ के मैं ये कहानी आप लोग को आगे बढ़ाऊँगी, बताऊँगी।